एक बचपन ऐसा भी। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम यानी भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो ये उनके बचपन की बात है। देखो, जब वो बहुत छोटे थे, 7 साल के थे, तो महाराष्ट्र में थे, तो छुट्टियां मनाने गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा एक नाई भैंस की जो है बालों को साफ कर रहा है। तो उसने कहा कि भीमराव जी ने कहा कि मैं भी अपने बाल जो कटवा लेता हूँ। तो नाई ने क्या कहा कि भाई मैं तुम्हारे बाल क्यों काटूंगा, मेरा तो उस तरह गंदा हो जाएगा। इस तरह की भेदभावना वाली बात कहता है वो नाई। तो भीम राव जी को बहुत ही बुरा लगा। तो इन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया और आगे चल के ये बहुत ही बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति बने। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मशहूर हुए दुनिया भर में। तो और इन्होंने संविधान की अगुवाई भी करी, मतलब संविधान बनाने में इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया। ठीक है, अब हम नीले वाले पोर्शन पे आते हैं। यह भी जानो, भीमराव रामजी अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उनकी अगुवाई में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। वे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, मजदूरों व महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। तो भीमराव जी के बारे में बता रहे हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ मध्य प्रदेश में, और वो क्या बने, भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। और उन्होंने भारतीय संविधान की अगुवाई करी, मतलब वे जो है संविधान के निर्माण में उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया। और वो क्या थे, एक समाज सुधारक भी थे। समाज में सुधार लाना चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे, और जो समाज की बुरी बुरी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनका वो विरोध करते थे। तो उन्होंने दलितों, मजदूरों, महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 18 पे। इसमें प्रश्न है, सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस तरह का बर्ताव करते हैं? तो सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आपको पता ही, अभी हमने बात करी। क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना चाहिए? नहीं, हमें काम के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हमें सबको बराबर की भावना से देखना चाहिए, ऊंच नीच की भावना से नहीं देखना चाहिए। आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? हमारा कर्तव्य, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आसपास सफाई रखें। क्या करना चाहिए हमें अपने आसपास की गंदगी नहीं करनी चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ये सब बातें हैं। ठीक है, अब हम पेज नंबर 18 पे ही ग्रीन वाले बॉक्स में आते हैं। जो कहा वह करके दिखाया। गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। वे स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगी से कहा, क्यों ना हम ये शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी और कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ये गांधी जी के बारे में भी बता रहे हैं। अभी हमने भीमराव जी के बारे में पढ़ा। तो गांधी जी एक बार ट्रेन में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ का शौचालय गंदा पड़ा है और उनके पास सिर्फ एक ही जग पानी है और कुछ उनके पास कागज है। तो उन्होंने कागज और उतने पानी से ही शौचालय साफ करा। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शौचालय ये नहीं है कि हमें सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए हमें शौचालय यूज़ करना है, थोड़ी देर के लिए हमें ट्रेन में या रेल में सफ़र करना है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी है सार्वजनिक संपत्ति है उसका सबको रख रखाव करना चाहिए। ठीक है।